नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने चैनल राज सिंह क्लासेस में। और आज की क्लासेस में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का 14वां चैप्टर कांग्रेस प्रणाली और आपका चुनौतियां और पुनर्स्थापना से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपका आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं सबसे पहला नंबर सवाल को। इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? ऑप्शन देख के आप लोग को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट बॉक्स में। इंदिरा गांधी की कब हत्या हुई थी? और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी 1984 ईस्वी में। जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा था बिल्कुल आप लोग करेक्ट हैं, बिल्कुल अच्छा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं 2 नंबर सवाल को। किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया था? किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया था? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी सीपीआई जो है आपका राजनीतिक दल थे जो 1975 में जो आपातकालीन हुआ था उसका स्वागत किया था। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर। इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल किस वर्ष लगाया था? इंदिरा गांधी भारत में आपातकाल किस वर्ष लगाया था? और इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे डी ए जो है बिल्कुल करेक्ट है आपका। 1975 ईस्वी में जो है आपका इंदिरा गांधी ने आपातकालीन का जो है घोषणा की थी। तो याद रखना आप लोग को, जिनको याद नहीं है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं 4 नंबर प्रश्न को। नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? नेहरू के निधन के बाद उनका जो है राजनीतिक उत्तराधिकारी जो है कौन बना? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेहरू के निधन के बाद जो है आपका राजनीतिक जो उत्तराधिकारी उनका इंदिरा गांधी उनकी बेटी बनी थी। तो याद रखना है। अगला प्रश्न 5 नंबर को देखेंगे। 1975 ईस्वी में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति का नाम है। 1975 ईस्वी में भारतीय आपातकाल का जो है आपका घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति का नाम आप लोग को बताना है जल्दी से कमेंट करके। और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ऑप्शन देखिए आपका नीलम जो है संजीव रेड्डी है, ज्ञानी जैल सिंह है, आपका जाकिर हुसैन है। तो ये बिल्कुल जो है तीनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है यहाँ पे। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे 6 नंबर। भारतीय राष्ट्रपति कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए एनी बेसेंट, बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला जो है अध्यक्ष थी आपका एनी बेसेंट, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट 7 नंबर सवाल को देखेंगे। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल की स्थापना हुई थी, याद रखना है। जिनको याद नहीं है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है 8 नंबर। निम्न में से किस राज्य में सबसे पहले गैर कांग्रेस सरकार बनी? निम्नलिखित में से आपका जो है किस राज्य में सबसे पहले गैर कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी जो है पार्टी से जो है सरकार बनी, वह कौन सा राज्य था? तो यहाँ पे सही आंसर है आपका ऑप्शन बी केरल जो है सबसे पहला राज्य है जहाँ पे गैर जो है कांग्रेसी सरकार बनी थी। अगला सवाल है 9 नंबर। 2010 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम जो है स्थान प्राप्त किया? 2010 के जो है बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान जो है प्राप्त किया था? तो इसका सही आंसर है आपका जनता दल जो है जनता दल जो पार्टी है आप लोगों का, वो जो है आपका 2010 में विधानसभा चुनाव में सबसे पहले जो है चुनाव में जो है राजनीतिक दल का जो है प्रथम स्थान जो है प्राप्त किया था। तो याद रखना है। अगला प्रश्न है भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? भारत के किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है आपका। अनुच्छेद 356 के तहत जो है आपातकाल लगाया जाता है यानी घोषणा किया जाता है। अगला प्रश्न है 11 नंबर। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी राम मनोहर जो आपका लोहिया, राम मनोहर जो लोहिया है, गैर कांग्रेसवाद का जो है नारा दिया था। तो याद रखना आप लोग को ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है 12 नंबर। स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे?
और इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राधा कृष्णन जो है आपका स्वतंत्र भारत के पहले दूसरे राष्ट्रपति थे, तो याद रखना है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? नेहरू के निधन के बाद उसका जो है राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? तो इसका सही आंसर आपका इंदिरा गांधी हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का इंदिरा गांधी है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के चयन में किसने जो है निर्णायक भूमिका निभाई? नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के चयन में किसने जो है निर्णायक भूमिका जो है निभाई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पार्टी अध्यक्ष कामराज ने जो आपका मुख्य भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है 15, जब 1969 में कांग्रेस में फूट पड़ी उस समय पार्टी का अध्यक्ष कौन था? जब 1969 में कांग्रेस में फूट पड़ी उस समय पार्टी का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही जो आंसर है आप लोग का ऑप्शन सी, एस जो है निज लिम्पगंपा जो है आपका, वो जो है आपका अध्यक्ष थे उस समय जब आपका 1969 में कांग्रेस में फूट पड़ी थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, आपका सिंडिकेट जो है पदबंध से किनका संबंध था? सिंडिकेट पदबंध से किनका संबंध था? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, कांग्रेस के इंदिरा विरोध वरिष्ठ नेतागण का जो आपका सिंडिकेट पदबंध से जो है संबंध था। तो याद रखना जिनको याद नहीं है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए, राजगोपालाचारी ने जो आपका 1959 में स्वतंत्र पार्टी का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है 18 नंबर, 1969 में नई कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की थी? 1969 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की थी? और इसका सही आंसर आपका जगजीवन राम बिल्कुल करेक्ट है। जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल आप लोग का करेक्ट है, जगजीवन राम। अगला प्रश्न है 1961 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में कुल कितने स्थान मिले? 1961 में चुनावों में कांग्रेस को लोकसभा में कुल कितने स्थान मिले? और इसका सही आंसर है आपका 352। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल 20 नंबर, गरीबी हटाओ के नारे ने किस चुनाव में अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया? गरीबी हटाओ के नारे ने किस चुनाव में आपका अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1971 का आपका मध्य अवधि चुनाव में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं 21 नंबर चुनाव को विश्व प्रस्ताव के आधार पर सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को जो है त्याग पत्र देना पड़ा था? विश्व प्रस्ताव के आधार पर सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोरारजी जो आपका देसाई जो है उसको जो है आपका त्याग पत्र देना पड़ा था। तो याद रखना आप लोग को ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। जिनका भी ऑप्शन ए जो आ रहा बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों का। अगला प्रश्न है 22 नंबर, 1980 के निर्वाचन के समय भारत के प्रधानमंत्री थे। 1980 के निर्वाचन के समय भारत के प्रधानमंत्री थे। और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी। 1980 के दशक में इंदिरा गांधी थी निर्वाचन के समय में। तो याद रखना। अगला प्रश्न है 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के सरकार में उप प्रधानमंत्री थे? निम्नलिखित में कौन श्रीमती जो है इंदिरा गांधी के सरकार में उप प्रधानमंत्री थे? और इसका सही आंसर है आपका मोरारजी जो देसाई जो है वो जो है आपका इंदिरा गांधी के सरकार में जो है उप प्रधानमंत्री थे। तो याद रखना आप लोगों को। अगला प्रश्न है 24 नंबर, 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया? 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने 1971 चुनाव में जो है दिया था। तो याद रखना आप लोग को। जिनको याद नहीं है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के जो है संस्थापक नेता कौन थे? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन थे? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जगजीवन राम बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? कांग्रेस की स्थापना किसने किया था?
और इसका सही आंसर है आपका AO हिमू जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोरारजी जो आपका देसाई, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइज आप लोग को जो है चैप्टर जो है आपका 14 में टोटल इतना ही क्वेश्चन का तैयारी करना है। इससे बाहर कोई भी जो है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।